तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि क्या चावल खाने से जो है किसी को भी शुगर की प्रॉब्लम या शुगर की बीमारी हो सकती है। तो शुगर की प्रॉब्लम हम लोग बेसिकली देखें तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है 200 से पार आता है, यानी कि 200 प्लस 200 mg पर DL से जो है ज़्यादा आता है, तब जो हम उसको शुगर की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो हम लोग जो है शुगर की प्रॉब्लम देखने से पहले हम लोग जो है जनरल फिजियोलॉजी देखेंगे कि जनरली क्या होता क्या है। तो देखिए, हमारा जो पाचन तंत्र होता है, जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हमारा चावल हो गया, गेहूँ हो गया या फिर जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट जैसे जूसेस वगैरह हो गया, उसमें हम लोग लेते हैं, तो जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर में कन्वर्ट होता है, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो हमारा छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है एब्सॉर्ब होता है। तब जो है ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है 200 प्लस हो जाता है। ये नॉर्मल है, यानी कि खाने के तुरंत बाद जो है अगर जो है किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल अब चेक करेंगे 200 प्लस है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। अब देखते हैं, जब ग्लूकोज ब्लड में पहुंच गया 200 प्लस हो गया, तब आता है काम पित्ताशय या पेंक्रियास का। पेंक्रियास में हम लोग जनरली देखें तो 3 सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। इसमें से बीटा सेल हमारा जो है मेन फंक्शन है, जो कि इंसुलिन एंजाइम रिलीज़ करता है। इंसुलिन एंजाइम क्या करता है, ब्लड में जो ग्लूकोज है इंसुलिन एंजाइम उस पर एक्ट करता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करता है फैट में या फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जो कि होता है आपके लिवर में स्टोर होता है। अब देखते हैं हम लोग जो है, ये जो है हमारा जनरल फिजियोलॉजी होता है। जनरल अगर किसी को जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये प्रोसेस होता है। अब जैसे डायबिटिक मेलाइटस है, हम शुगर की प्रॉब्लम, जो शुगर की बीमारी है उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटस जो है 2 टाइप्स के होते हैं जनरली, वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ जनरली 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अगर टाइप 1 को हम लोग बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, यानी कि जिनको टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस है वो उनको जो है इंसुलिन लेना जरूरी ही होता है। टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं NITTM या फिर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस। जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस है, अगर आप इंसुलिन नहीं लेंगे, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो कि मैंने प्रीवियस पार्ट में बता रखा है, वो आप लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है जनरली देखिए, जो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस है, इसमें क्या होता है, आपका बीटा सेल जो कि पेंक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन तो रिलीज होता है, लेकिन जो है जो सेल्स है हमारे बॉडी की, जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है, उसको जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उससे जो है ग्लूकोज रेजिस्टेंस या फिर जो है आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इसमें जो है आपको इंसुलिन जो है बाहर से लेने की ज़रूरत होती है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस में। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब इसमें हो सकता है कि आपका जो पेंक्रियास है उसमें जो है इंसुलिन, जो पेंक्रियास के बीटा सेल से उससे इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रहा है, तब जो है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस होता है। जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट, यानी कि मोस्ट ऑफ द लोगों को जो डायबिटीज़ होता है वो जो है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस होता है, जिसको कि हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शुगर होने के क्या क्या कारण है। अगर किसी पेशेंट को शुगर है, किसी को शुगर की बीमारी है, तो क्या कारण हो सकते हैं जिससे शुगर हो सकता है। पेंक्रेटाइटिस, ये पेंक्रेटाइटिस मतलब जो पेंक्रियास है, जो कि जिसके बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है, जो कि ग्लूकोज को पचाने का काम करता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो गया हो या उसमें स्वेलिंग हो गया हो, या फिर पेंक्रियास में कैंसर हो, किसी टाइप का इन्फेक्शंस हो जाए पेंक्रियास में। और रिस्क फैक्टर मतलब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको कि शुगर की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें देखेंगे सिगरेट स्मोकिंग, एल्कोहल, ओबेसिटी, यानी कि सिगरेट जो है फूकता है, कोई सिगरेट पीता है, उस कंडीशन में हो सकता है। वो एल्कोहल यानी कि कोई दारू कंज्यूम करता है, एल्कोहल लेता है। ओबेसिटी यानी कि किसी मोटापा बहुत ज़्यादा है, जिसको कि हम लोग BMI से मेजर करते हैं, उसको हम किसी और टॉपिक में नहीं। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी कि आप वर्क नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, उस कंडीशन में। ये जेनेटिक्स, यदि आपके घर में जो है आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स किसी को जो है शुगर की बीमारी है, तो हो सकता है कि आपको हो। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जनरली जब भी हम लोग जो है चावल खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट, या फिर आप पोहा ले लीजिए, या फिर आप जो है गेहूँ, आटा, चावल कुछ भी खाते हैं, तब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, जनरली बढ़ता है। लेकिन उसको कम करने का काम कौन करता है, जो है इंसुलिन करता है, जो कि पेंक्रियास से रिलीज़ होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब चावल खाएंगे तो जो है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, हर बार बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके में इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रहा है तो जो है कम भी नहीं होगा, जो कि ग्लूकोज जो 200 प्लस हो गया उसको जो है कम करने का काम करता है। तो आपके जो है चावल खाने ना खाने से जो है कोई रिलेटेड नहीं है कि आपको शुगर होगा या फिर नहीं होगा। अगर आपका पेंक्रियास में जो है सही है, उस वजह से बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है,
तो आप जो है आपके जितना भी चावल खाएं, जितना भी आटा खाएं, जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाएं, उससे जो है हो सकता है आपको शुगर। थैंक यू।